राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान मारे गए आतंकवादियों में से 4 के शवों की पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से ब्लैक कॉर्नर नोटिस हासिल करेगी। एनआईए अब इस मुद्दे पर भी गौर कर रही है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों को यहां किसने मदद और पनाह दी। एनआईए के 10 सदस्यीय दल ने मुठभेड़ स्थल पर तलाशी की, जहां उसने एक AK-47 मैगजीन, एक मोबाइल फोन और एक दूरबीन बरामद किए। गुरदासपुर के पुलिस अधीक्षक सरविंदर सिंह से एनआईए के मुख्यालय में आज फिर से पूछताछ की जाएगी। एनआईए का एक दल पंजाब में एसपी सरविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल से भी पूछताछ कर रहा है। पूछताछ के लिए गोपाल को भी एनआईए के मुख्यालय बुलाया गया है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। एनआईए दल चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल JIT बनाने का आदेश दिया है। पाकिस्तान मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई है कि संयुक्त जांच दल बनाने का प्रधानमंत्री शरीफ का आदेश भारत द्वारा कुछ सुराग दिए जाने के बाद आया है। भारत ने पठानकोट हमले में पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सलाह दी है कि बच्चों के साथ यौनाचार मामले में और कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म मामले पर विशेष श्रेणी बनाने का अधिकार विधायिका के पास है। यौन हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि बच्चों के साथ बलात्कार करने के दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान हो। सरकार ने 1.5 साल से भी अधिक की मशक्कत के बाद नई रक्षा खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि इसमें सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया नीति पर जोर के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, स्वदेशी डिजाइन, क्षमताओं के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और लघु, मझोले तथा सूक्ष्म उद्योगों की रक्षा क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाने को खासा महत्व दिया गया है। हालांकि इस नीति की अधिसूचना में अभी कुछ समय लगेगा और इसके अगले वित्त वर्ष के शुरू में ही अमल में आने की संभावना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से करीब 6000 युवा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 18 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें युवा उत्साह से भाग ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद के लिए अभी तक सस्पेंस खत्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा। दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत का 4 दिन का मातम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी PDP की ओर से शपथ ग्रहण की कोई खबर नहीं आई है। यहां तक कि PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने विधायक दल की बैठक भी नहीं बुलाई है। इस बीच बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि PDP इस बारे में जल्द फैसला लेगी, ताकि अनिश्चितता का माहौल खत्म हो। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान सांडों को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिकाओं का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाएं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पेटा इंडिया तथा बेंगलुरु स्थित एक NGO ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्थित ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में प्राचीन परंपरा के तहत मासिक धर्म की आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने की व्यवस्था पर कल सवाल उठाए और कहा कि संविधान के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति NV रमण की पीठ ने कहा है कि मंदिर धर्म के आधार के अलावा प्रवेश को वर्जित नहीं कर सकता। जब तक संवैधानिक अधिकार प्राप्त न हो, प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सामाजिक क्षेत्र, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लोगों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे हैं। बजट पूर्व विचार विमर्श को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे सरकार को नीति निर्माण में मदद मिलती है। सरकार ने 2016-17 के बजट के लिए विचार विमर्श को व्यापक बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग mygov.nic.in पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं। साल के पहले हफ्ते ही कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इस कमी के बाद कच्चे तेल की कीमतें $30 के नीचे आ गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 12 जनवरी 2016 को कांग्रेस में अपना अंतिम स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन देंगे। स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में जनवरी में दिए जाने वाला वार्षिक संबोधन है। वहीं 20 जनवरी 2017 को ओबामा का व्हाइट हाउस में आखिरी दिन होगा। इराक की राजधानी बगदाद के पूर्वी हिस्से में एक शॉपिंग सेंटर में कुछ आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में कल भारी गोलीबारी की और बाद में लोगों को बंधक बना लिया। शिया आबादी वाले अल जदेदा इलाके में अल जौहरा शॉपिंग सेंटर पर बंदूकधारियों के हमले से पहले एक कार बम धमाका भी हुआ। हमले में करीब 51 लोगों की मौत हो गई। बाद में बंधकों को छुड़ा लिया गया। आतंकी समूह IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संयुक्त राष्ट्र का काफिला सीरिया में सरकारी सेना की घेराबंदी में फंसे मदाया शहर के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंच गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले मदाया में जरूरत के सामान रविवार को ही भेजे जाने थे, लेकिन इसमें देरी हो गई। लेबनान सीमा के करीब बसे मदाया में अभी करीब 40,000 लोग हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें घास और अपने पालतू जानवर खाने पड़ रहे हैं।